Good morning, students. Welcome to TBN Public School, and we are going to read chapter 2 of class 7th, that is nutrition in animals. ठीक है, हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और अब हम बात करने वाले हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। सभी एनिमल्स, चाहे वो मैन हो, सबको फूड चाहिए लिविंग रहने के लिए। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो तो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या कोई भी हर्बीवोर्स वगैरह हैं, वो तो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पे खाने के लिए। ठीक है, और इसीलिए वो क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, वो दूसरों पे या तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ते हैं। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। जो प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर करके। ठीक है, ऐसे ही एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सभी जो हैं अपना नरिशमेंट जो लेते हैं वो सॉलिड फूड को लेते हैं और उसको एज इट इज़ एनगल्फ करके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। उनकी बॉडी उसे ऐसे ही अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और उसे बाद में सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो वेरियस टाइप की प्रोसेसेस होती हैं इस न्यूट्रिशन में वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज़ इजेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं आप ये। सबसे पहले हैं इंजेशन। इंजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड को सिर्फ लेना, उससे हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें सब में अलग अलग मेथड है इंजेशन का। सबसे पहले पैरामीशियम की बात करते हैं। अगर पैरामीशियम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी हुई है। उसकी बॉडी में देखना, यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, उसकी बॉडी में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सीलिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर में प्रेजेंट होता है और वाटर में प्रेजेंट होते हुए ये सीलिया जो है क्या हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स को अपने पास लेके आने की कोशिश करता है। ठीक है, और जब वो उसके पास आ जाएगा फूड पार्टिकल को तो वो एनगल्फ कर लेंगे। सेकंड है हाइड्रा। हाइड्रा जो एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर मतलब सिंगल सेल नहीं है, इसकी बॉडी में काफ़ी सेल होते हैं और जो इसका माउथ है वो सराउंडेड होता है, उसके आसपास टेंटेकल्स होते हैं, मतलब लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो खाने को पकड़ लेता है। ठीक है, और वो एनगल्फ कर लेता है। अगर हम बी बटरफ्लाई की बात करें या फिर किसी बर्ड्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो फ्लावर से जो उनका नेक्टर होता है उसको क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर को। और जो हाउस फ्लाई होती हैं वो क्या करती हैं, सेलीवा सेक्रीट करती हैं फूड के ऊपर, वो फूड के ऊपर सेलीवा छोड़ देती हैं। ठीक है, और उसे सोल्यूबल बना लेती हैं। अब उसे क्या कर लेंगी, सक कर लेंगी लिक्विड फूड को। ठीक है, एज इट इज़ नहीं कर सकती वो सक। नेक्स्ट स्पाइडर की बात करते हैं अब हम। स्पाइडर जो होता है वो कैसे करते हैं, अपने उस शिकार को कैसे पकड़ते हैं, वो जाल बना लेते हैं और जाल में उनके फंस जाता है उनका इंसेक्ट वगैरह जिसको भी खाना है, और फिर वो उस पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ते हैं उसकी बॉडी पे और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे भी सक कर लेते हैं। जो कार्निवोर एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर है, लायन है, ये क्या करते हैं, ये जिंदी चीज़ को पकड़ते हैं, मरी हुई चीज़ को नहीं खाते हैं। ये जाके उस पर अटैक करते हैं जिंदी चीज़ के ऊपर, फिर उसे पकड़ के मारते हैं, फिर खाते हैं उसे। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे स्क्रिल है, गिलहरी, वो क्या खाती है, छोटे छोटे दाने खाती है ना फूड के, उसको पिक करती है, जैसे हाथ होते हैं, हाथों से पकड़ के फिर उसे मुंह में डालना। ह्यूमंस भी तो ऐसे ही करते हैं, हम भी तो डायरेक्ट तो नहीं डालते ना, हम भी ऐसे ही करते हैं, उठाएंगे हाथ से फिर मुंह में डालेंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन की। इंजेशन हुआ, हमने लिया किस तरह से खाने को, अब हम डाइजेस्ट करेंगे उसको। ठीक है, और डाइजेशन के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहले माउथ में गया, अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसे चबाएंगे, च्यू
च्यू करेंगे, ठीक है, चबाएंगे, काटेंगे, बाइट करेंगे उसको छोटे टुकड़े में, है ना। फिर वहाँ पे उसको अलग अलग मेथड से केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, सलीवा होता है हमारे माउथ में, है ना, वो क्या करेगा, उसको शॉर्ट फॉर्म, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देगा, ठीक है। और फिर आगे जाएंगे हम स्टमक पे जाएगा हमारा खाना, वहाँ जाके पूरी तरह से वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस इस तरह से चलती है, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमने खाना खाया है, डाइजेस्ट कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे सेल्स उसका यूज़ कर लेंगे, डाइजेस्टेड फूड का यूज़ कर लेना होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना उस खाने से, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और फिफ्थ वन इज़ इजेशन। इजेशन में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को रिमूव करना बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसका हमारी बॉडी को कोई यूज़ नहीं था, उसे बॉडी से रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन इन अमोएबा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।